इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। ये कहानी ना आपको अंधभक्त बनाने के लिए है, ना हाई साइंस को गलत प्रूफ करने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक सवाल छोड़ जाएगी। और कभी कभी सही कहानी वही होती है जो जवाब नहीं, सिर्फ साइलेंस दे जाए। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैष्णो देवी जाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, अमीर, गरीब, सब एक ही रास्ते पर चलते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह के साथ सिर्फ आस्था नहीं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी जुड़े हैं जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ये कहानी शुरू होती है एक केव से। जब आप गुफा के अंदर जाते हो तो सबसे पहले एक चीज महसूस होती है, हवा। बाहर गर्मी हो सकती है, भीड़ हो सकती है, पर गुफा के अंदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। साइंटिस्ट्स ने मेजर किया, हर सीजन में, हर टाइम, पर कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं। अब यही पालोग कहते हैं ये भगवान का चमत्कार है। साइंस कहती है नेचुरल वेंटिलेशन। पर प्रॉब्लम ये है, गुफा का स्ट्रक्चर नॉर्मल वेंटिलेशन अलाउ ही नहीं करता। फिर हवा आती कहां से है? और सिर्फ हवा ही नहीं, गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली सेफ रेंज में रहता है, जबकि इतनी भीड़ में ऑक्सीजन कम हो जाना चाहिए, पर होता नहीं। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। लगभग 700 साल पहले एक पंडित था, श्रीधर। उसने एक कन्या को देखा जो बिल्कुल अलग थी, शांत, तेज और नॉर्मल लोगों जैसे नहीं। वही कन्या बाद में वैष्णो देवी के नाम से जानी गई। भवन तक का रास्ता रैंडम नहीं है, हर जगह का एक मतलब है। अर्धकुंवारी गुफा, चरण पादुका, भैरव घाटी और भैरवनाथ। ये सिर्फ कहानी के कैरेक्टर्स नहीं है, ये जगह आज भी मौजूद है। भैरवनाथ का मंदिर में भवन से ऊपर है और एक अजीब रूल फॉलो होता है, जब तक भैरवनाथ के दर्शन ना हो यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती। अब एक और फैक्ट, जब हेलीकॉप्टर से एरिया का सर्वे किया गया तो एक चीज नोटिस हुई। वैष्णो देवी का मैं भवन एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक जोन में आता है। कंपास थोड़ा सा अनस्टेबल बिहेव करता है, बहुत ज्यादा नहीं पर नोटिसेबल। ये बात इंडियन जियोलॉजिकल सर्विस में रिकॉर्ड हुई है, पर रिपोर्ट पब्लिक में ज्यादा डिस्कस नहीं होती, क्योंकि जब साइंस के पास फुल आंसर ना हो तो वो यूजुअली चुप रहना पसंद करती है। अब सबसे शॉकिंग बात, वैष्णो देवी केव के अंदर पानी अपने आप ड्रिप होता रहता है। हर सीजन, हर साल, चाहे बारिश हो या ना हो। वाटर टेस्टिंग हुई, पानी बिल्कुल क्लीन, नेचुरल सोर्स ट्रेस करना मुश्किल। और फिर आता है 3 पिंडियों का कॉन्सेप्ट, 3 एनर्जीज, 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। लोग आईएससी सिंबलिज्म कहते हैं, पर अगर सिर्फ सिंबलिज्म है तो ये शेप नेचुरली एग्जैक्टली वैसा ही क्यों है जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा है? अब थोड़ा मॉडर्न टाइम पार आते हैं। 2008 में एक स्टैम्पीड हुआ, लोग घबरा गए, हालत खराब हो गई। पर विटनेसेस ने एक ही बात कही, भीड़ रुक गई, जैसे किसी ने फोर्सफुली कंट्रोल कर ली हो। ऑफिशियल रिपोर्ट में इस चीज का कोई मेंशन नहीं, पर लोकल लोग आज भी वही बात रिपीट करते हैं। और शायद ये वही जगह है जहां साइंस और फेथ एक दूसरे को डिफीट नहीं करते, बस एक साथ खड़े हो जाते हैं। वैष्णो देवी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस को आप लैब में रिपीट नहीं कर सकते। आज भी जब लोग वहां जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, बुलावा आया था, नोटिस करो। लोग कहते हैं हमने डिसाइड नहीं किया, बुलावा आया। और यही पर लॉजिक फेल हो जाता है, क्योंकि डिसीजन हम लेते हैं, बुलावा महसूस होता है। शायद कुछ जगह ऐसी होती है जो आपको चूज करती है, आप उन्हें नहीं। और शायद वैष्णो देवी भी अनमेन से एक है।
ये कहानी आपको बिलीव करने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कह रही है, जब लाखों लोग एक हाई चीज महसूस करते हैं तो वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, कभी कभी वो एक सच होता है जो एक्सप्लेन नहीं होता, बस महसूस होता है।